गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे चैप्टर 3, जो क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या दे रखा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर को करने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट मतलब को का मतलब क्या होता है? बेसिकली किसी का पेयर लिया जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री होती है उसका मतलब क्या होता है? जिसमें हम क्या करेंगे? ज्योमेट्री की स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे पास? कोई भी हमारे पास प्लेन होता है, जैसे ये हमारे पास क्या दे रखा है? प्लेन। ठीक है, हमने ग्राफिकली अगर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स का पॉजिटिव, एक्स का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्सिस। ये क्या है? एक्स का नेगेटिव एक्सिस। ये क्या है? वाई का पॉजिटिव एक्सिस। ये क्या है? वाई का नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स को क्या बोलते हैं हम? एक्स को बोलते हैं हम एब्सिसा, और वाई को क्या बोलते हैं हम? एक्सिस। इसको क्या कहा जाता है? एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा की स्पेलिंग देख लेना, ABSCI, CI, फिर SS। इस पूरी लाइन को, हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहा जाता है? हॉरिजेंटल लाइन को कहा जाता है हमारे पास एब्सिसा। ठीक है, जो ये पूरी की पूरी लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन क्या होती है? हॉरिजेंटल लाइन। ये पूरी की पूरी लाइन क्या होती है? वर्टिकल। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। इस पूरी लाइन को, ये वर्टिकल होता है और इसको क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। इस पूरी एक्स वाई एक्सिस के ऊपर, इस पूरी वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। इस पूरी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसको क्या बोला जाता है हमारे पास? एब्सिसा। इसको देखो, ये जो दो लाइन मीट कर रही हैं, ये दोनों आपस में किस पे पर मीट कर रही हैं? मीट करती हैं परपेंडिकुलर पे। मीट करती है परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या होता है? दोनों कितने डिग्री का? यहाँ एंगल जो बनता है वो कितने का बनता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। देखो, इनको ये जब आपस में मिलती है तो ये 4 क्वाड्रेंट में टूटती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। ये लिखने की क्या होती है? नोटेशन। ठीक है, ये लिखी जाती है नोटेशन में। पहली जो लिखी जाती है ये किसकी वैल्यू होती है? एक्स की। दूसरी किसकी लिखी जाती है? वाई की। इस पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी क्या होता है? पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स तो क्या होता है? नेगेटिव, और वाई क्या होता है? पॉजिटिव। वाई क्या होता है? पॉजिटिव। ये एक्स की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है? वाई की। तीसरे क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी क्या होता है हमारे पास? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है? पॉजिटिव, बट वाई क्या होता है? नेगेटिव। पहले हम किसकी वैल्यू लिखते हैं? पहले हम लिखते हैं एक्स की वैल्यू, फिर हम किसकी लिखते हैं? वाई की वैल्यू। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर लिख लो एक्स और वाई, ऐसे पेयर में लिखी जाती है ऑर्डिनेट फॉर्म में, क्योंकि दोनों क्या आते हैं? पेयर में आते हैं क्वाड्रेंट में, तभी तो ये क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे पास? नेगेटिव। दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में दो एक्स तो क्या होता है? पॉजिटिव, और वाई क्या होता है हमारे पास? नेगेटिव। वाई हमारे पास क्या हो जाता है? नेगेटिव। ये चारों क्वाड्रेंट में वैल्यू लिखने का तरीका होता है। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, इनको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये जो 4 हिस्से हैं ये क्या बोले जाते हैं? क्वाड्रेंट। इनको क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट। ये हमारे पास क्या होते हैं? क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है?
अब इसमें एक टर्म आती है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है हमारे पास? कार्टेशियन प्लेन होता है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेकर चलता है। प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ coordinate axis is called Cartesian plane, जो प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कंटेन करके चलता है वो क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट किससे मिलकर बने होते हैं? कोऑर्डिनेट मिलकर बना होता है एब्सिसा से, एब्सिसा प्लस ऑर्डिनेट से, मतलब एक्स एक्सिस से, और किससे मिलकर बना होता है? वाई एक्सिस से, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस, जो इनसे मिलकर बना होता है वो क्या होता है हमारे पास? कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, जो भी पॉइंट होता है इसके ऊपर लाइक जो करता है, और पॉइंट इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड या फिर रिप्रेजेंट इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन। कोई भी पॉइंट होता है, ए पॉइंट इज यूनिकली रिप्रेजेंट ऑन इन ए कोऑर्डिनेट एक्सिस। किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में है उसको यूनिकली, मतलब एक ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको यूँ नहीं है कि रिप्रेजेंट करने के 10 तरीके हैं। ठीक है, जो भी एक्स और वाई की वैल्यू होती है उनको जो लिखने के तरीके होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? यूनिक। ठीक है, फिर से बता देती हूँ क्या पढ़ा मैंने पढ़ा, ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है जिनको, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या कहा जाता है हमारे पास? एब्सिसा, और जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेट। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जो प्लेन बना हुआ है इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो प्लेन है इसको क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन किससे मिलकर बना होता है? ऑर्डिनेट एक्सिस से। यहाँ पर जो ऑर्डिनेट एक्सिस है वो क्या है? वाई एक्सिस, और क्या है हमारे पास? एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो प्लेन आपस में, ये दो लाइन आपस में जो परपेंडिकुलर काटती हैं, इससे 4 क्वाड्रेंट डेवलप्ड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी क्या होती है? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव लिए जाते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है? नेगेटिव। कहते हैं कोई भी पॉइंट इसमें जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है? यूनिकली लिखा जाता है। ठीक है, पहले हम एक्स की वैल्यू को लिखते हैं, ये पेयर होता है, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट मतलब दो चीज़ों का पेयर, और वो पेयर में कैसे लिखा जाता है? एक्स कोमा वाई। पहले हम एक्स की वैल्यू को लिखते हैं, फिर किसकी वैल्यू को लिखते हैं? वाई की वैल्यू को। ठीक है, हमेशा एक बात और इसमें पॉइंट टू बी रिमेंबर, एक पॉइंट और होता है कि जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन और क्या बोल सकते हैं? ऑर्डिनेट एक्सिस पर, ऑर्डिनेट एक्सिस क्या करता है? एक्स की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? 0, एक्स वैल्यू 0। इस पूरी की पूरी लाइन पर अगर एक्स का कोई कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो वो क्या माना जाता है? 0। ठीक है, फिर सेकंड क्या आता है? हॉरिजॉन्टल बोल दो या फिर एब्सिसा पे वाई वैल्यू क्या हो जाती है? 0। वाई की वैल्यू क्या ली जाती है? 0। इस पूरी की पूरी लाइन पर वाई की वैल्यू को क्या लिया जाता है? 0। और इस पूरी की पूरी लाइन पर किसकी वैल्यू को 0 लिया जाता है? एक्स की। और ये जो दो पॉइंट मीट करते हैं, 2 पॉइंट्स मीट्स, जहाँ पर दो पॉइंट मीट करते हैं एक्स एक्सिस के, उसको क्या बोलते हैं? और 0 0, मतलब या फिर यूँ भी कह सकते हैं ओरिजिन है, जहाँ पर एक्स की वैल्यू भी क्या होती है? 0, और वाई की वैल्यू भी क्या होती है? 0। इस पूरे पॉइंट पे ये जो मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइन मीट करती है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी क्या होती है? 0, और वाई की वैल्यू भी क्या होती है? 0। दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसको क्या कहा जाता है? ओरिजिन, जहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0, और वाई की वैल्यू भी क्या होती है? 0। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन है उस पर मैंने क्या बता दिया, उसका जो ऑर्डिनेट है वो कैसे लिखा जाता है? 0, वाई, मतलब वाई की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0।
और हॉरिजेंटल लाइन पर कैसा लिखा जाता है, x, 0। मतलब x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट इस पूरी की पूरी लाइन पर y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या दे रखा है पहला पार्ट, जिसके अंदर व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। मैंने आपको बताया था हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस। यही आंसर लिखना था। कहते व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। अभी बताया था जब दो लाइन आपस में काटती हैं एक दूसरे को, जैसे इसने इस लाइन को काट रखा है, तो ये क्या बनते हैं, चार हिस्से, ये बनते हैं हमारे पास क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू पॉइंट लाइन इंटरसेक्ट। बताया था जहाँ ये दोनों लाइन, ऐसे जो ये दोनों लाइन होती हैं, जहाँ ये इंटरसेक्ट करती हैं, ये क्या होता है हमारे पास, ओरिजिन। जहाँ पर वो कोऑर्डिनेट क्या बताया मैंने आप लोगों को, 0, 0। ये क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ये वर्टिकल लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये जो चार हिस्से बनते हैं, इनको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड और फोर्थ। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में ये दे रखा है और हमें हर एक पॉइंट को क्या करना है, लोकेट। तो इसको सबसे पहले, ये पॉइंट ग्राफ बुक में दे रखा था, मैंने जिसको ड्रॉ कर लिया, तो मैं सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या कर लेती हूँ, मैं देखो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ डी। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 6, और यहाँ y की वैल्यू कितनी है, 2। तो जो d के कोऑर्डिनेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2, 6 और 2। क्योंकि d x की क्या वैल्यू ले रहा है, 6, और y की कितनी वैल्यू ले रहा है, 2, तो d के कोऑर्डिनेट क्या है, 6, 2। फिर b के कोऑर्डिनेट, y की कितनी ले रहा है, 2, और x की क्या ले रहा है, -5, -5, 2। क्योंकि ये लाइन यू मिलकर बनी है, तो y एक्सिस का तो कौन सा पॉइंट आ रहा है, b के लिए 2, और x एक्सिस का क्या आ रहा है, -5। यहाँ पर h का कोऑर्डिनेट देखो, x एक्सिस का कौन सा ले रहा है, -5, और y एक्सिस का जो ले रहा है वो क्या ले रहा है, -3। अब ये लाइन कैसी है हमारे पास, हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन पे मैंने आपको क्या बताया था, जो कोऑर्डिनेट है वो कैसा लिखा जाता है, x, 0। क्या लिखा जाता है, x, 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -3, और y की क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि इस पूरी की पूरी लाइन पर जो y की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0, और इस पूरी की पूरी लाइन पर किसकी वैल्यू 0 होती है, x की। तो यहाँ पर m जो कोऑर्डिनेट है वो कहाँ लाई करता है, x एक्सिस पर। x एक्सिस का मतलब हॉरिजेंटल लाइन पर। यहाँ पर जो y का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 0, और x के जो क्या लिखा जाएगा, -3। अब e का कोऑर्डिनेट है, e x की कौन सी वैल्यू लेकर चल रहा है, -3, और y की कौन सी लेकर चल रहा है, -5, -3, -5। अब ये देखो सी कोऑर्डिनेट, y का क्या ले रहा है, +5, और x का क्या ले रहा है, +5, और y का क्या ले रहा है, -5। जी कोऑर्डिनेट देखो, x की क्या वैल्यू ले रहा है, 2, क्योंकि 2 से आ रही है ये लाइन, और y की क्या ले रहा है, -4। तो मैंने ये जो भी उसने पॉइंट बुक में दे रखे थे, सबसे पहले उनके क्या लिख लिए मैंने, कोऑर्डिनेट। कैसे लिखा, डी के कोऑर्डिनेट। डी के कोऑर्डिनेट हमने लिखे, भाई x की कौन सा पॉइंट लेके चल रहा है, 6, और y का कौन सा है, 2। तो पहले किसकी वैल्यू लिखते हैं, x की, फिर किसकी लिखते हैं, y की। फिर b कोऑर्डिनेट। b कोऑर्डिनेट देखो, y की कौन सी वैल्यू है, +2, और x की क्या है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर क्या है, -5 है। h देखो, y की तो x की तो कितनी आ रही है, -5, और y का क्या ले रहा है, -3। e देखो, x का तो क्या ले रहा है, -3 से ये लाइन आ रही है, और y का क्या आ रहा है, -5। m कोऑर्डिनेट कहाँ लाई करता है, x एक्सिस पर, और x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, -3, 0। g कोऑर्डिनेट, x तो कितना ले रहा है, 2, और y कितना ले रहा है, -4। c कोऑर्डिनेट 5, -5, क्योंकि y का क्या ले रहा है, -5, और x का क्या ले रहा है, +5। अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ b। कोऑर्डिनेट ऑफ b कितने आए हैं हमारे पास, -5, 2। कोऑर्डिनेट ऑफ c के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, 5, -5। यहाँ है c के कोऑर्डिनेट।
कहता है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5 किस पे आया है हमारे पास, ई पे। किस पे आया है, ई पे। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4 किस पे आया है, जी पे। द एब्सिसा ऑफ डी, एब्सिसा का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट तो कितने हैं इसके, 6, 2 और एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर, 6। क्या हो जाएगी, 6। द ऑर्डिनेट ऑफ एच, एच के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेट तो हैं हमारे पास -5 -3 और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, -3। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L, यहाँ इसने मेंशन कर रखा है L पॉइंट, यहाँ पॉइंट क्या कर रखा है, L पॉइंट। L पॉइंट क्या है हमारे पास, एक वर्टिकल लाइन पर, और वर्टिकल लाइन पॉइंट पर जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0, और y की वैल्यू जितनी भी होगी वो। तो कोऑर्डिनेट ऑफ L तो क्या हो जाएंगे, 0, 5, और कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ M, M के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, -3, अगेन आई रिपीट, जिसमें हमारे पास क्या है, मैंने अलग से डिनोट कर रखे हैं सारे कोऑर्डिनेट। बी के कोऑर्डिनेट -2, -5, 2, जहाँ पर x की वैल्यू क्या है, -5 और y की वैल्यू क्या है, 2। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सी पॉइंट का है यहाँ पर, जहाँ पर x की वैल्यू तो कितनी है हमारे पास, +5 ऊपर से आ रही है लाइन, और y की वैल्यू क्या है, -5। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट ई, ई के द्वारा x की क्या वैल्यू आ रही है, -3 और y की कितनी आ रही है, -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट जी, जी के जो कोऑर्डिनेट है x की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 और y की कितनी आ रही है, -4। कहता है एब्सिसा ऑफ, ये जो पॉइंट है किससे है, जी से कर रखा है ये। एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी के कोऑर्डिनेट कितना है, 6, 2, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 6 और y की वैल्यू कितनी है, 2। अब एब्सिसा का मतलब होता है इसके अंदर x की वैल्यू कितनी है, 6। ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -5, -3। ऑर्डिनेट का मतलब होता है y की वैल्यू, y की वैल्यू इसमें कितनी है, -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L, L के कोऑर्डिनेट, L पॉइंट कहाँ है हमारे पास, यहाँ पर। ये जो पॉइंट है कहाँ लाई कर रहा है, ये हमारे पास y एक्सिस पर, और y एक्सिस के ऊपर x की क्या होती है वैल्यू, 0, और y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, 5। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M, ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, हॉरिजेंटल लाइन पर, और हॉरिजेंटल लाइन पर y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -3, 0। ये एक्सरसाइज 3.1 आपकी कंप्लीट। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2, जिसमें क्या दे रखा है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 एंड -3, -5 लाई, और वेरीफाई करना है बाय लोकेटिंग ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जिसमें x एक्सिस होता है और क्या होता है हमारे पास, y एक्सिस। तो देखो -2, 4 मैंने आपको बताया था, जब x तो क्या हो नेगेटिव और y क्या हो पॉजिटिव, तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। मैंने यहाँ पर पॉइंट लोकेट कर दिए, अपनी मर्जी से आप ग्राफ के ऊपर बना लेना इसे, स्केल को डिनोट करके। 0, 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव, -1, -2, -3, -4, -5, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5। अब क्या कहता है, x की वैल्यू तो क्या है, -2, और y की वैल्यू क्या है, 4, तो कोऑर्डिनेट ये आएगा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड लिख दिया। 3, -1, x तो क्या है पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव, तो ऐसा कहाँ होता है, फोर्थ। x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू क्या है नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। फिर है -1, 0, y की वैल्यू क्या है, 0, y की वैल्यू 0 किस पे होती है, x एक्सिस पर, और x का कौन सा वैल्यू दे रखी है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ होती है यहाँ पर, -1, 0, 1, 2, 1 भी पॉजिटिव और 2 भी पॉजिटिव, ऐसा किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। -3, -5 मतलब x की वैल्यू क्या माइनस और y की वैल्यू भी माइनस, तो ये जो चीज़ होती है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करती है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दे रखी है जिसमें हमारे पास क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट एक्स पेयर में दे रखा है। x -2 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 8। x अगर -1 है y की वैल्यू 7। x अगर 0 है तो y की वैल्यू -1.25 और x की अगर वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू -1। तो ये पेयर दे रखे हैं। ये मैंने कार्टेशियन प्लेन ले लिया, यहाँ पर इसकी पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ क्योंकि y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, पॉजिटिव 8 तक, तो 8 का स्केल ले लिया। नीचे कहाँ तक का ले लिया, -4 तक का। अब y क्या कहता है, x तो क्या है -2 और y क्या है 8। x की वैल्यू तो क्या है -2, तो देखो -2 से लेके चलो, ये लाइन ऊपर गए, कहाँ मीट कर जाएगी, 8 पे। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, -2, 8, -1,7 तो x तो क्या है पॉजिटिव और y क्या है, सॉरी x क्या है नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो -1,7। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1 फिर कोमा फिर 7, 0 को -1.25। अब x की वैल्यू क्या, 0, x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y एक्सिस पर। 1.25 यहाँ ले लेंगे हम क्योंकि ज़्यादा है ये। y की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 0, -1.25, x1 y3, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू कितनी है 1। ये दोनों लाइन मीट करेगी। यहाँ जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, 1,3, x3 y -1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी है -1, x3 और y क्या हो जाएगा -1। ये पॉइंट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू तो 3 है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास है 1। ये कोऑर्डिनेट दे दिया। ये लेटर्स को हमने क्या कर दिया, बोल्ड पॉइंट, ये पॉइंट्स को क्या कर दिया बोल्ड से, इसको क्या कर दिया मैंने बोल्ड पॉइंट से, यहाँ भी क्या कर दिया बोल्ड पॉइंट। ठीक है, ये टेबल थी जिसके पॉइंट हमें क्या करने थे, लोकेट। या ये आपका चैप्टर जो 3rd है वो क्या हो गया, कंप्लीट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पॉइंट दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, इसको लोकेट। x -2 तो -2 से कहाँ तक जाएंगे, 8 तक। दोनों लाइन, ये y की लाइन मिल गई, ये x की लाइन मिल गई, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, -2, 8, -1, 7 तो ये -1 की ले गए कहाँ तक, x की जहाँ तक लाइन आएगी दोनों मीट कर गए, -1, 7। फिर क्या कहता है, 0 माइनस का 1.25, भाई 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। 0 दे रखा है x का, तो x का 0 कहाँ होता है, इस पूरी वर्टिकल लाइन पर। 0, -1.25। फिर कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 1,3, x1 y3, 1,3, 3, -1, 3 को x तो क्या हो गया 3 और y क्या हो गया माइनस। तो ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, यहाँ तक लाइन को नहीं लेके जाना, सिर्फ यहाँ तक डोनेट है क्योंकि मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया इसलिए मैंने यहाँ तक लिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।